साथियों, आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मैं आपका साथी पुरुषोत्तम आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। साथियों, भावांतर भरपाई योजना 2023 यानी कि बाजरे के प्रति क्विंटल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाएगा। उसकी बकाया राशि की लेकर के पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। काफ़ी उस टाइम किसान भाई रह गए थे, वंचित रह गए थे, उनके खातों में वो पैसे नहीं पहुंचे थे। तो इसमें आपको बताएंगे कि कितने किसानों को लाभ मिला, कितने किसान को भुगतान हुआ, कितने की राशि बकाया है और कितने किसान कब तक इसकी कोई उम्मीद है पैसे आने की या नहीं है, वो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। उससे पहले आप सभी से आग्रह और अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको ऑन जरूर करें ताकि इस प्रकार की कोई भी जानकारी आए उसका नोटिफिकेशन, उसकी घंटी आपके मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले और सबसे तेज़ बजती रहे। इसी के साथ आप व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाता हूं, वहां पे उनका लिंक है वो लगाता हूं। उस लिंक को ओपन करके आप ज़रूर ज्वाइन करने का काम करें। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उस टाइम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिसने भावांतर भरपाई योजना के 178 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर वित्त वर्ष 23-24 के लिए उन्होंने अप्रूवल की गई थी, यहाँ पर उनके खातों में डाली गई थी। आप यहाँ पर इसका 23 फरवरी 2024 को ये यहाँ पर जानकारी दी गई है, क्योंकि ये 23 का जो भावांतर भरपाई योजना खरीफ 2023 की राशि फरवरी महीने में डाली थी और बैंक अकाउंट में आते आते ये मार्च लग गया था। मार्च में ये पैसे खाते में डले थे। आप यहाँ पर इससे आगे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 177 करोड़ और 84 लाख रुपए है सीएम हैज़ अप्रूव्ड, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अप्रूवल किए थे भावांतर भरपाई योजना बाजरा के पैसे। आप इस बात को ध्यान से नोट कीजिए एक एक पॉइंट को, जिसमें यहाँ पर साफ बताया है कि करीबन एरिया भावांतर भरपाई जिसमें बाजरे का रजिस्टर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 7 लाख और 44,000 एकड़ के अंदर हुआ था, ये एरिया था। उस टाइम वहाँ पर फार्मर थे जिनको 300 रुपये प्रति कुंटल भावांतर भरपाई योजना के तहत मिलने थे, वो करीबन 2,50,470 यानी कि 2.5 लाख और 470 किसान थे जिनको ये 177 करोड़ 84 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में जाने थे। साथियों, उस टाइम करीबन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि कोई बाजरा अगर मंडी में बेचे, घर पे रखे या फिर आप कई प्राइवेट संस्था के अंदर दोगे तो भी जो मार्केट रेट है और जो एमएसपी है उसके बीच का अंतर हम भावांतर भरपाई योजना के तहत कवरेज करेंगे और 300 रुपये प्रति क्विंटल उनके अकाउंट में खातों में डाल देंगे। भावांतर भरपाई का मतलब आप सभी को पता है कि जो एमएसपी और जो मार्केट में जो रेट होता है प्राइवेट में, उसके बीच के अंतर को भावांतर भरपाई बोला जाता है। एक योजना चलाई सरकार ने जिसमें भरपाई करने का काम सरकार करती है। उस टाइम करीबन 2500 के आसपास रेट बाजरा के हुआ करते थे, शायद 2200 के आसपास वहाँ पर बिक रहा था मार्केट के अंदर, तो 300 रुपये की घोषणा हुई थी। तो उस टाइम यहाँ पर देख सकते हो डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर हरियाणा कृषि भवन सेक्टर 21 पंचकूला, यहाँ से जानकारी हुई। तो उसके बाद ये पैसे कुछ किसानों के, बहुत किसानों के पेंडिंग थी उस टाइम की भावांतर राशि। तो इसी को लेकर के यहाँ पर फरवरी के अंदर एक 2026 के अंदर लोकसभा में प्रश्न लगा। लोकसभा के अंदर प्रश्न लगा तो आप यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन भी, आप इस क्वेश्चन का, प्रश्न का जवाब यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जवाब लगा था, इसका रिप्लाई भी आया है यहाँ पर। रिप्लाई के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नीचे रिप्लाई हरियाणा सरकार ने दिया है।
इसका क्यों ना हम हिंदी कर लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हरियाणा में बाजरा उत्पन्न यानी कि पैदा करने वाले किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत भरपाई दिया जाता है, ये सवाल किया है। उसके बाद 23-24 में हरियाणा में बाजरे पर जो भावांतर भरपाई है उसके तहत प्रति कुंटल राशि और लाभ पाने वाले कितने किसानों को ये पैसे भेजे गए हैं। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा के लिए पूर्व निर्धारित एमएसपी यानी कि पहले एमएसपी निर्धारित होती है और जो मार्केट जो बाजार के अंदर जो बीच के अंतर है उसके तहत हम भावांतर भरपाई तहत भरपाई किसानों को दिया जाता है। ये पहले सवाल का जवाब है। इसी के आगे दिया है कि हरियाणा सरकार ने 2023 में भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे के 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भेजने का काम किया। खरीफ 2023 के अंदर यहाँ पर करीबन 1,34,000 किसानों को कुल 91,59,00,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई है। तो यहाँ पर करीबन 2.5 लाख किसान थे जिसमें से 1,34,000 किसानों को ये राशि मिली। बाकी जितने किसान बचते हैं उनके पैसे अटके हुए हैं। बात करें राशि की 177 करोड़ रुपए 84 लाख रुपए बनते हैं, उसमें से करीबन 91-92 करोड़ रुपए दे दिए। 84-85 करोड़ रुपए है वो अब भी बकाया 2023 का है। ये पता नहीं किस कारण से किसानों को पैसा है वो रुका हुआ है और ये पैसे सवाल करने वाले ने भी नहीं पूछा कि ये पैसे किसानों के खाते में डलेंगे तो कब डलेंगे या नहीं डलेंगे, ये भी जवाब करना चाहिए था। तो हमें 3 साल हो चुके हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार इस पे कोई डिसीजन लेगी। अगर कोई जानकारी पैसे को लेकर भावांतर भरपाई के बारे में आएगी कि पैसे आपके डलेंगे या नहीं डलेंगे तो वो तुरंत आपको सूचित करने का काम करेंगे। अगर आप जागरूक होगे तो सरकार के आवाज़ बनोगे तो ये हो सकता है कुछ ना कुछ इस पर सुनवाई हो जाए, सरकार के अमल में यह बात पहुँचेगी तो आपके पैसे आपके बनते हैं वो सरकार देने का काम ज़रूर करेगी, क्योंकि बाकायदा उस टाइम घोषणा भी हुई थी। धन्यवाद।